हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज का चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्यारे बच्चों, हमने मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखा। क्या वो प्योर है या मिक्सचर है, उसके बारे में पूरा हम लोग यहाँ देखेंगे। सपोज करो कि साल्ट को हम आयरन के साथ, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा के साथ मिक्स करें, क्या वो प्योर होगा? साल्ट एक प्योर मैटर हो गया। लेकिन साल्ट को यदि हम सॉइल के साथ मिक्स कर दें, क्या वो प्योर होगा? प्योर नहीं होगा। जैसे वाटर को साल्ट के साथ मिक्स कर दिए, क्या प्योर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मिक्स हो गया, मिक्सचर हो गया। तो इस तरीके से हम प्यारे बच्चों देखेंगे। तो अरस्तु जी क्या बोले, शिक्षा की जड़ कड़वी है और उसके फल मीठे होते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू में ये कड़वी लगती है, लेकिन अच्छे शिक्षा लोगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे आप। चलिए देखते हैं। ये प्योर सब्सटेंसेज प्योर सब्सटेंसेज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे आप साल्ट ले लीजिए या शुगर ले लीजिए, तो सिंगल टाइप का पार्टिकल हुआ। लेकिन उसी को, सॉल्ट को अगर वाटर के साथ मिला दिए तो वाटर पार्टिकल भी हुआ और सॉल्ट का भी पार्टिकल हुआ, तो सिंगल नहीं रहा, तो प्योर भी नहीं रहा। प्योर सब्सटेंसेज इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सिंगल फॉर्म मैटर को हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेज। जैसे सॉल्ट या शुगर। अब शुगर को वाटर मिला कि आप शरबत बना दो तो प्योर नहीं रहा। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस exist as mixture of two or more pure components। मिक्सचर में क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग जो आसपास देखते हैं, दो या दो से अधिक प्योर मैटर का वो क्या होता है कि सबको मिला के मिक्सचर बना के बनाया जाता है। तो वही कहा ना, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट ऑफ एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट को मिला के मिक्सचर बनाया जाता है। जैसे आप वाटर में कलर डालिए तो क्या हुआ? मिक्सचर हो गया। तो एग्जांपल, इन सी वाटर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, सॉइल, वाटर। अब सी वाटर में क्या क्या रहता है? वाटर भी रहता है, साल्ट बहुत रहता है उसमें, सॉइल भी, मिट्टी नदियों से जाती है तो मिट्टी का अंश रहता है, बालू सैंड रहता है। तो प्योर हुआ क्या? प्योर नहीं हुआ। वो क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। व्हाट इज मिक्सचर? तो इसको डिफाइन किया गया है प्यारे बच्चों। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड, कंस्टिट्यूटेड मतलब तैयार हुआ है, बना हुआ है, बाय मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर। एक से ज्यादा मैटर से तैयार होता है। कौन? मिक्सचर। जैसे डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को हम लोग, सॉल्ट को केमिकल नेम में हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये जो डिजॉल्व वाटर में हुआ वो मिक्सचर कहलाया। इन वाटर इज ए मिक्सचर। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस हम अलग कर सकते हैं। कैसे? तो वाटर में साल्ट है तो उसको हम क्या करेंगे? इवेपोरेट कराएंगे तो साल्ट बचा रह जाएगा और वाटर क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो बट सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस। ध्यान दीजिए, नमक या साल्ट क्या है? खुद एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड प्योर नहीं, वो मिक्सचर है। एंड कंटेंट इट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। और सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, इसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेज को फिजिकल प्रोसेस से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। प्यारे बच्चों, मिक्सचर कितने तरह का होता है? तो फर्स्ट होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप में से कोई बता सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल हो, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, और एक ही तरह का ना हो। जैसे मान लीजिए आप शुगर में साल्ट को मिलाइए, मिला दिए, तब कहीं क्या होगा? कहीं शुगर ज़्यादा होगा, साल्ट कम होगा। उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसका जो कंपोजिशन है एक समान नहीं है,
पहली बात। दूसरी बात, वो अलग अलग फिजिकली अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्टिकल से बना हुआ है। शुगर का अलग है, साल्ट का अलग है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब ये मिक्सचर व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, अलग अलग तरह के पार्ट हो एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक तरह का कंपोजिशन नहीं हो। सच मिक्सचर आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर। अब वाटर क्या हो, ऑयल क्या होता है, ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर तैरता रहता है, तो थोड़ा बहुत पानी मिला नहीं मिला तो अलग अलग दिखता है, तो ठीक से मिक्सचर हुआ नहीं, माने यूनिफॉर्म मिक्सचर हुआ नहीं। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन मान लो वाटर में अगर शुगर डाल दिए, साल्ट डाल दिए, तो वो पूरा अच्छे से घुल जाता है। ऐसा नहीं हो कहीं किसी उस वाटर में कहीं साल्ट ज़्यादा डिजॉल्व हो और कहीं कम हो, एक समान पूरा डिजॉल्व होता है, तो उसको हेट्रोजीनियस नहीं बोलेंगे, उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा को नमक के साथ मिला दो तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि एक समान वो मिक्सचर नहीं रहता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं रहता है। अब एक है होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर इन व्हिच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। एक समान कंपोजिशन हो, उसमें आप कलर को वाटर में डाल दीजिए, पूरा वाटर को कलर करेगा ना एक समान। ऐसा तो नहीं होगा किसी वाटर किसी पोर्शन में वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, किसी में कम कर दिया। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, एक समान हो थ्रू आउट द मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं था। द मिक्सचर ऑफ साल्ट वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर। और साल्ट वाटर क्या है, साल्ट वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें साल्ट पूरे यूनिफॉर्म रूप से डिजॉल्व रहता है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो होमोजीनियस का डिफाइन क्या करेंगे, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन का मतलब जैसे वाटर में किसी चीज़ डिजॉल्व कर दिए तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, या किसी लिक्विड में कोई भी सब्सटेंसेज को हम डिजॉल्व किए, लिक्विड में सॉलिड को भी डिजॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड को भी, जैसे वाटर में मिल्क को कर दिए, तो लिक्विड में गैस को भी डिजॉल्व किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ये होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता है, क्योंकि जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो पूरा एक समान सॉल्यूशन पूरा रहता है। जैसे वाटर को मिल्क से मिलाइए तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। वो क्या होता है, होमोजीनियस, क्योंकि हर जगह मिल्क और वाटर एक समान वो मिक्सचर रहता है उसका। तो एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, जैसे लिक्विड टू लिक्विड, जैसे वाटर और मिल्क क्या हुआ, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। लिक्विड टू गैस, जैसे वाटर में ऑक्सीजन घुला रहता है तो लिक्विड टू गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉलिड टू गैस, जैसे गैसियस स्टेट में कुछ पार्टिकल अगर घुला हुआ हो, डस्ट पार्टिकल ये सब, तो सॉलिड टू गैस हो गया। सॉलिड टू सॉलिड, जैसे सॉलिड में एलवाइज, जैसे सॉलिड में सॉलिड जब हो उसको क्या बोलते हैं हम, एलवाइज बोलते हैं। जैसे इन सॉल्यूशन पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो एलवाई के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, इन सॉल्यूशन पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब तैयार करेंगे किसका, शुगर और साल्ट का, आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, शुगर और साल्ट को, मतलब पूरा एक अच्छे से मिला दिए तो। अब एलवाइज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा देखिए। एलवाइज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलवाई किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाया जाता है, और ये मेटल और ये नॉन मेटल, दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल हो, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। आसानी से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एक ब्रास ब्रास क्या है, पीतल, इज ए मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रास में क्या रहता है प्यारे बच्चों, 30% जिंक रहता है और 70% क्या रहता है, कॉपर रहता है।
तो ब्रास क्या हुआ, एलॉय हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, मेटल है। तो दो या दो से अधिक मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसको जब मिक्स किया जाता है उसे एलॉयज बोलते हैं, और फिजिकल मेथड से उसे हम कंपोनेंट में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे पीतल ब्रास को चाहें कि जिंक और कॉपर को आसानी से अलग अलग कर दें तो नहीं हो पाएगा फिजिकल मेथड से। इस तरह एलॉय को हमने डिफाइन किया। आगे देखते हैं सॉल्वेंट क्या है प्यारे बच्चों, तो बता सकते हो। जैसे आप वाटर ले लिए, ठीक है, इसमें शुगर आपने डाल दिया, शुगर को डाल दिया, तो शुगर जब मिला उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में जिसमें घुला, किसमें घुला, पानी में, वाटर में, तो वाटर को हम सॉल्वेंट बोलेंगे, वाटर को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। यहाँ वाटर क्या हो गया, वाटर सॉल्वेंट कहा जाएगा, सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरों को डिजॉल्व कर ले, अपने में घोल ले, आर कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हुआ। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ कि वाटर शुगर में तो शुगर थोड़ा ही देते, पानी ज़्यादा रहता है ना, तो जो लार्जर कंपोनेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम भी सॉल्वेंट बोलेंगे। इन वाटर शुगर सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट कहा जाएगा, शुगर को सॉल्वेंट नहीं किया जाएगा। हमने देखा क्या कि जो कंपोनेंट ज़्यादा हो उसे लार्जर अमाउंट में सॉल्वेंट बोलते हैं, पहला चीज़। दूसरा, जो डिजॉल्व कर दे किसी को, तो वाटर डिजॉल्व कर रहा है शुगर को तो सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे वाटर शुगर में एग्जाम्पल दिया, वाटर को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट किसे बोलते हैं, वाटर को सॉल्वेंट बोलते हैं, तो शुगर को सॉल्यूट बोलते हैं। जिसकी मात्रा कम हो और जो किसी में जाके घुल जाए तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर तैयार करोगे सॉल्यूशन, तो वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे और सॉल्ट को सॉल्यूट बोलेंगे। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जो जिसमें जाके घुलता है, डिजॉल्व होता है। जनरली सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है जैसे वाटर, और सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होता है। इन सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इट्स इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूट। शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में शुगर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे, क्योंकि वाटर डिजॉल्व किया हुआ है शुगर को। तो क्लियर हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यानी जो सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस होता है, एक समान डिजॉल्व रहता है। चाहे इंक को वाटर में डालिए, शुगर को वाटर में, ये सब क्या होता है, ये सॉल्यूशन है। और वो होम्योजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता है, पहली विशेषता। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻1 मीटर में डिवाइड करोगे 1 पे 9 जीरो से, तो इतना छोटा पार्टिकल होता है किसका, सॉल्यूशन का। इन डायमीटर, उसका डायमीटर इतना होता है, स्मॉलर देन, माने 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है डायमीटर। तो ये भी हमने सीखा कि सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। सपोज कीजिए इस कांच का ग्लास है, इसमें वाटर में आपने शुगर डाल दिया, ठीक है, इस सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब मान लीजिए यहाँ इधर से टॉर्च से आपने लाइट दिया, तो इसके होके लाइट जो पास करी क्लियर उसका बीम दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है, तो इसके कारण वो स्कैटर्ड नहीं करता है, मतलब इसके रेज को हटाता नहीं है, स्कैटरिंग नहीं करता है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। तो टॉर्च से हम प्रकाश डालेंगे तो सॉल्यूशन में दिखेगा नहीं वो लाइट, लेकिन कुछ सॉल्यूशन में दिखेगा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने क्या क्या देखा बेटा, प्यारे बच्चों, कि सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा माने यूनिफॉर्म मिक्स रहता है। दूसरा, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम का डायमीटर होता है। तीसरा देखा कि ये किसी भी लाइट बीम को स्कैटर नहीं करता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत, स्कैटर मतलब बीम दिखता नहीं है उसमें हमें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों,
कोई बता सकते हो? जैसे मान लीजिए आप ये वाटर है, इसमें आप सॉल्ट डालिए, क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्ट डालिए, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। थोड़ा और डालिए, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि अब सॉल्ट डालोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे अब दूसरा सॉल्ट नहीं होता है डिजॉल्व, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ज़्यादा सॉल्ट नहीं उसमें डिजॉल्व हो सकता है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर माने इक्वल रहना चाहिए, इक्वल टेम्परेचर पे, माने प्रयोग के दौरान, यानी कि टेम्परेचर कभी कम कर दिए ज़्यादा, क्योंकि वो भी प्रभाव डालता है। सॉल्यूशन डिजॉल्व एज मच एज सॉलिड एज इट्स कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना वो कैपेबल है, मानी जहाँ तक ही कैपेबल है डिजॉल्व करने का, उसके बाद वो डिजॉल्व नहीं करेगा, उस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? कोई बता सकते हो? सोचो। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम डाला, शुगर डाला, मान लो वो डिजॉल्व हो गया। फिर 200 ग्राम डाल डिजॉल्व, मान लो 400 ग्राम के बाद आप डालते हो तो डिजॉल्व नहीं होता है, वैसे ही दिखने लगता है कि नीचे बैठ गया। तो इसका मतलब जहाँ के बाद वो डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होती है, शुगर को सॉल्यूट बोलेंगे, तो उस मात्रा को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सीधा सीधा ऐसे बोलो, सॉल्यूट का जो मात्रा होगा वो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगा। तो द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर पूरा फिक्स रखना है। तो बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों, रिवीजन जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।